इस्राइली दहशतगर्दी के बायस गाजा के मकीनों को एक और कयामत खेज रात का सामना रहा है। वन सिफ्त फौज ने आलमी अदालत के अहकामात को रोंदते हुए रफा में पनाह गुज़ीन कैंप पर आग और बारूद की बरसात कर दी। इस एक तस्वीर ने तहलका मचा दिया नाजरीन। ऑल आइज ऑन रफा ये ट्रेंड कर रहा है। अच्छा, ये तस्वीर आप कोई भी ऐसी पोस्ट फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप कोई पोस्ट लगाएंगे जो फलस्तीन के हक में होगी, इसराइल के खिलाफ होगी, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम आपकी न सिर्फ वो पोस्ट हटा देंगे बल्कि आपका अकाउंट या डिलीट कर देंगे, शैडो बैन कर देंगे। बॉलीवुड एक्टर्स शाहरुख खान, करीना कपूर, ऐश्वर्या राय, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग, इवन इंडिया को खुलेआम पैगाम भी देना चाहिए फॉरेन ऑफिस के थ्रू, बैक चैनल के थ्रू, कि आप हिंदू सिर्फ इंडिया में हैं, मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। यह याद रखिए। अगर कभी ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, खुदा न खास्ता एक हालात ख़राब होते हैं, इंडियन हिंदू जो है ये दुनिया सफ़े हस्ती से ख़त्म हो जाएगा। सोनम कपूर अनिल कपूर की बेटी हैं, खुद भी बहुत मशहूर अदाकारा हैं इंडिया की। उन्होंने इसको शेयर किया, अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने लगाया। जब हम देखते हैं, हम बार बार सुनते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू लड़कियां जो है उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है, उनको अबडक्ट किया जाता है, उनकी फोर्सफुली मैरिज की जाती है, उनकी चाइल्ड मैरिज की जाती है, तब ये लोग कुछ नहीं बोलते। आलिया भट्ट, मैं बता रहा हूं, शी प्रोबेबली थिंक्स पैलेस्टीन इज एन इटालियन डिश। आई एम श्योर अबाउट दिस। आप अपने देश के लिए क्यों कुछ नहीं बोलते? मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद अगर इन लोगों को पैसा ढंग से मिलेगा तो ऑल आइज ऑन राफा का ये तो ऑल आइज ऑन लाहौर भी बोलना शुरू कर देंगे। 7 अक्टूबर को जो हुआ था उसे भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से टेररिस्ट एक्ट बताया है। ये लोग उस टेररिस्ट एक्ट पे नहीं बोले। इन लोगों ने कभी कंडेम नहीं करा जब इजराइल में 1000-1500 लोग मारे गए थे 7 अक्टूबर को। ये जब भारत में कश्मीरी पंडितों को भगाया जाता है ये तब नहीं बोलते, जब और जगह लव जिहाद के केस होते हैं ये तब नहीं बोलते। जो इनको सपोर्ट कर रहा है, ऑल आइज ऑन रफा, यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म, यू आर सपोर्टिंग जैश ए मोहम्मद, यू आर सपोर्टिंग लश्कर तैयबा। दोस्तों, रफा में इजराइल ने अटैक करा, एक रेफ्यूजी कैंप में 45 लोग फड़का दिए। वहां पे पूरे दुनिया भर में कंडेमनेशन हो रहा है, हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, फलाना चल रहा है, ढिमका चल रहा है। ये लड़ाई चल रही है बड़ी भीषण, और ये 7 अक्टूबर के बाद शुरू हो गई थी। इजराइल ने जो डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस हैं उनके कैंप्स पे हमले किए हैं। रफा सिटी के अंदर ऐसा जोन जिसको बिल्कुल सेफ कहा गया था, जिसमें 40 लोग मारे गए हैं। आप इमेजिन करें, दुनिया में कोई कानून नहीं है, देयर इज नो लॉ ऑन दिस अर्थ। जो रफा पर अटैक हुआ है उस पे नेतन्याहू के स्टेटमेंट, अरे वो पागल आदमी का जिक्र हमें वैसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन उसने कहा लेकिन चूंकि वो इस थिएटर में, ये जो जंगी थिएटर है, उसमें एक अहम किरदार है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हमास एंड लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद? क्या फर्क है? जो इनको सपोर्ट कर रहा है, ऑल आइज ऑन रफा, यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म, यू आर सपोर्टिंग जैश ए मोहम्मद, यू आर सपोर्टिंग लश्कर तैयबा। इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। ठोको इनको, मैं बता रहा हूं, ठोको। फलस्तीनी लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, आपने देखा होगा अरब दुनिया भी खामोश थी और कई ममालिक खामोश थे इस बात पे, क्योंकि जो पहल हुई थी वो हमास की तरफ से हुई थी। हमास जो एक लश्करी तंजीम है, जो एक आप उसको टेररिस्ट तंजीम भी कह सकते हैं, जो कि एक पॉलिटिकल तंजीम भी है, कभी भी हमास के किसी एक्ट की सपोर्ट नहीं की, और खासतौर पर वायलेंट एक्ट की सपोर्ट नहीं की। पूरी दुनिया चीख रही है, खाना उन तक नहीं पहुंच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इजराइल ने रफा पर हमला किया जहां हमास के आतंकवादी छुपे हुए थे, पर इस हमले में बहुत से ऐसे भी थे जो बेगुनाह थे और हमले में मारे गए। इजराइल अपने देश में हुए पिछले साल 7 अक्टूबर में जो हमास ने इजराइल के लोगों के साथ किया था, उन सभी आतंकवादियों को ढूंढकर चुन चुन के मार रहा है। अब इजराइल के इस हमले के बाद पूरे वर्ल्ड में उसकी आलोचना हो रही है, जिसमें हमारे यहाँ के बॉलीवुड वाले भी पीछे नहीं हैं। लेकिन हम ही में से कुछ लोगों ने इन सभी आलोचकों से ये भी जवाब मांगा है कि जब 7 अक्टूबर में जो हमास ने इजराइल पर किया था, तब ये सब लोगों के मुंह क्यों सिले हुए थे? सीधी सी बात है, हमास एक आतंकवादी ग्रुप है और उन्होंने ही इजराइल पर पहला हमला किया था, जिसका इजराइल जवाब दे रहा है।
आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। इन लोगों ने कभी कंडेम नहीं करा जब इजराइल में 1000-1500 लोग मारे गए थे 7 अक्टूबर को। मैं बता रहा हूं, बॉलीवुड विल नेवर कंडेम इट। ये लोग कंडेम नहीं करेंगे, इनके मार्केट्स हैं बाहर। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, एक तो इनको समझ नहीं है, दे डोंट नो स्टफ, दे डोंट रीड स्टफ। इनको ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूं, बॉलीवुड के लोगों से आप ज्यादा बातें कर लो ना, तो थोड़ा सा ब्रांड्स के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, बट इसमें से ज्यादातर लोग ना, दे हैव अ वेरी वेरी शैलो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। ये बबल में तो रहते हैं सब लोग, तो उनको आइडिया नहीं है। कुछ कुछ हैं जो इंटेलिजेंट हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मोस्ट ऑफ देम आर स्टूपिड, राइट, मोस्ट ऑफ देम। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो बार बार सपोर्ट कर रहे हैं ना, 1993 में इसी बॉलीवुड की नगरी मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे दोस्तों इसी बॉलीवुड की नगरी में, और कितने लोग मारे गए थे, कितने 100 किलो RDX फटा था। आपको पता है, जो दाऊद इब्राहिम ने करवाया था, दाऊद इब्राहिम कास्कर, उसके बाद गायब हो गया इंडिया से। अब आप बोलेंगे साहब, पैलेस्टीन का और दाऊद इब्राहिम का ये जो बॉम्बिंग्स हैं, इसमें संबंध क्या है? आप जोड़ कैसे सकते हैं? मैं इसलिए जोड़ सकता हूं बिकॉज इट इज द सेम रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी। मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि सेम रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है, सबको मारो। जब दाऊद इब्राहिम से पूछा कि आपने बंबई में लोग क्यों मारे, उसने बोला कि जी क्योंकि बाबरी मस्जिद आपने तोड़ दिया था। 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद टूटा, यहां पे उसने 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट कर दी। बाबरी मस्जिद का बंबई से क्या लेने देना है? पर देखो, एक क्रिमिनल माइंड होता है दोस्तों, एक क्रिमिनल माइंड है। आप क्रिमिनल माइंड को समझ नहीं सकते। दाऊद इब्राहिम इज अ क्रिमिनल माइंड है उसका, उसने करा जो करा। दैट डे वॉज कॉल्ड ब्लैक फ्राइडे। उसको ब्लैक फ्राइडे कहा गया उस दिन को, जिस दिन ये सारे के सारे ब्लास्ट हुए थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि 26/11 मुंबई में हुआ था यार, कितने 100 लोग मारे गए। जिन होटल्स में ये लोग जाते हैं, ताज वगैरह, ट्राइडेंट वगैरह, ओबरॉय वगैरह, लियोपोल्ड कैफे वगैरह, ये बड़े बड़े फिल्मी हस्तियां जाती हैं वहां पे यार, खाना वाना खाते हैं, इनकी पार्टीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं। इनको अकल नहीं है। टुडे आई वांट टू आस्क देम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हमास एंड लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद? क्या फर्क है? जो इनको सपोर्ट कर रहा है, ऑल आइज ऑन रफा, यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म, यू आर सपोर्टिंग जैश ए मोहम्मद, यू आर सपोर्टिंग लश्कर तैयबा। इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। ठोको इनको, मैं बता रहा हूं, ठोको। ये दीमक की तरह ना, ये रेडिकल्स जो हैं, मैं रेडिकल्स की बात कर रहा हूं, दीमक की तरह पूरे मुल्क को चाट जाएंगे। दे विल डिस्ट्रॉय दिस कंट्री फ्रॉम विद इन। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।